वैसे तो किसी के कपड़ों पर टीका टिप्पणी कर दी जाए तो वो बुरा मान जाता है, खास तौर से महिलाएं तो ततैया की तरह भिनक जाती हैं। लेकिन बॉलीवुड में एक फिल्म स्टार ऐसा भी रहा जिसके कपड़ों के विशेष रंग पर बाकायदा कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी। अपने जमाने के फैशन आइकन रहे इस कलाकार ने मुंबई आने के बाद जो संघर्ष किया उसकी दास्तान भी काफी दिलचस्प है। अगर आप अभी उस कलाकार का नाम नहीं समझ पाए हैं तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के रोमांटिक, रूमानी और हैंडसम कलाकार देवानंद की। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आखिर तक हम लेकर आए हैं देवानंद की लाइफ के कुछ मजेदार किस्से। बॉलीवुड के पहले लीजेंड कहे जाने वाले देवानंद पंजाब के गुरदासपुर में पैदा हुए। 26 सितंबर 1923 को देवानंद का जन्म हुआ। माता पिता ने इनका नाम धर्मदेव किशोरी मल आनंद रखा। साल 1942 में देवानंद ने लाहौर से हिंदी साहित्य में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। देवानंद आगे पढ़ना चाहते थे लेकिन समस्या पैसों की आ गई, क्योंकि पिताजी ने आगे पढ़ने के लिए पैसे देने से मना कर दिया और सीधे सीधे ये कह दिया कि अगर तुम आगे पढ़ना चाहते हो तो नौकरी कर लो। ये वो समय था जहां से देवानंद ने बॉलीवुड का सफर तय करना शुरू किया। साल 1943 में बॉलीवुड के सपने लेकर देवानंद जब मुंबई पहुंचे तो उनके पास केवल 30 रुपए थे और रहने का कोई ठिकाना नहीं था। देवानंद ने मुंबई में रेलवे स्टेशन के पास जो कमरा लिया उसे 2 और लोगों के साथ शेयर किया। वो दोनों भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए आए, लेकिन समय बीतता गया और देवानंद के पास मौजूद पैसे खत्म होते चले गए। देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा है कि लगातार खत्म होते पैसे और मुंबई में काम ना मिलने से उन्हें ये समझ में आ गया था कि अगर सरवाइव करना है तो नौकरी करना जरूरी है। आगे चलकर देवानंद को मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। इस ऑफिस में देवानंद को सैनिकों की चिट्ठियां पढ़ने का काम मिलता था। उन्हें महीने के 165 रुपए वेतन मिलता था, जिसमें से 45 रुपए वो अपने परिवार के खर्चे के लिए घर भेज दिया करते थे। बाकी पैसे से खुद सरवाइव करते थे और लगभग 1 साल तक इस तरह नौकरी करने के बाद वो अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास पहुंच गए, जो उस समय भारतीय जननाट्य संघ इप्टा में काम कर रहे थे। चेतन आनंद ने देवानंद को भी अपने साथ काम पर रख लिया। देवानंद नाटकों में काम करने लगे, जहां उन्हें छोटे मोटे रोल मिल जाया करते थे। इसी दौरान उन्हें प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक है में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन इस फिल्म से उन्हें गुरुदत्त जैसा दोस्त मिल गया। गुरुदत्त उस समय फिल्मों में एक कोरियोग्राफर के तौर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। प्रभात स्टूडियो में ही उन दोनों की मुलाकात हुई और ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। साल 1947 में देवानंद मुंबई के चर्च गेट स्टेशन में एक लोकल ट्रेन में बैठे हुए थे। तभी साहिल लतीफ उनके पास आकर बैठ गए और उनसे पूछा कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कुछ खास नहीं। उन्हें दूसरे दिन बॉम्बे टॉकीज बुलाया गया। जब देवानंद वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात दादा मुनि अशोक कुमार से हुई। अशोक कुमार ने उन्हें फिल्म जिद्दी में हीरो का रोल दे दिया। ये फिल्म देवानंद के फिल्मी करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। जिद्दी एक हिट फिल्म रही थी। एक्टिंग में सफल होने के बाद देवानंद ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला किया। उन्होंने नवकेतन नाम के एक बैनर की शुरुआत की और साल 1950 में इस बैनर के तले फिल्म अफसर को बनाया। इस फिल्म में डायरेक्शन की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने संभाली। इस फिल्म में उन्होंने उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री सुरैया को हीरोइन के तौर पर लिया और हीरो के तौर पर वो खुद थे। लेकिन नवकेतन बैनर के तले बनी ये पहली ही फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। लेकिन इस असफलता ने देवानंद का हौसला नहीं तोड़ा, बल्कि वो नए सिरे से एक नई फिल्म बाजी लेकर आए, जिसके निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने दोस्त गुरुदत्त को दी। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म ने इंडस्ट्री में देवानंद को एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर पहचान दिला दी। इसके बाद देवानंद ने दुश्मन, मुनीम जी, सीआईडी, पेइंग गेस्ट, काला बाजार, गैम्बलर, तेरे घर के सामने, काला पानी जैसी बेहतरीन फिल्में दी। फिल्मों में मिलती सफलता के साथ साथ देवानंद की पर्सनल लाइफ में भी प्यार के तूफान ने एंट्री मार ली। दरअसल फिल्म अफसर की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री सुरैया और देवानंद का एक सीन बोट पर फिल्माया जा रहा था। उस दौरान सुरैया पानी में डूबने लगी और देवानंद साहब ने उन्हें डूबने से बचाया था। इसके बाद सुरैया देवानंद से बेइंतहा प्यार करने लगे। देवानंद भी सुरैया को चाहने लगे, लेकिन जब बात इन दोनों की शादी तक पहुंची तो सुरैया की दादी ने इस शादी से इनकार कर दिया।
देवानंद और सुरैया की अधूरी प्रेम कहानी इसी मोड़ पर आकर रुक गई। देवानंद ने जब सुरैया से प्यार किया तो इसका इजहार भी पब्लिक में किया। अब इस प्यार में उनका दिल टूटा तो इसे भी पूरी पब्लिक के सामने स्वीकार किया। आगे चलकर देवानंद ने फिल्म अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी की। उनकी ये शादी जीवन के अंतिम समय तक नहीं चल पाई। कुछ समय तक ये दोनों एक साथ रहे। इसके बाद कल्पना ने जिंदगी में अकेले चलने का फैसला किया। साल 1970 में देवानंद ने फिल्म प्रेम पुजारी के बाद निर्देशन के सफर की शुरुआत की। प्रेम पुजारी सफल नहीं हो पाई। इसके बाद साल 1971 में वो हरे नामा हरे कृष्णा लेकर आए, जो उस दौर की बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी आने वाली दूसरी फिल्मों में भी निर्देशन का काम संभाला, जिसमें लूटमार, अव्वल नंबर, स्वामी दादा, देश परदेश, सच्चे का बोलबाला जैसी फिल्में शामिल हैं। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों के दौर में भी देवानंद की खूबसूरती का जादू लड़कियों के सिर पर चढ़कर बोलता था। वो जब भी सफेद शर्ट, काली जैकेट, काला कोट पहनकर निकलते थे तो उन्हें देखकर लड़कियां अजीबोगरीब हरकतें करने लगती थी। इसके बाद एक जनहित याचिका दायर की गई। उसके तहत कोर्ट ने देवानंद से अपील की कि वो सफेद शर्ट, काली जैकेट, काला कोट न पहना करे। देवानंद साहब अपने बचपन में बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। लड़कियों को देखकर ही दूर भाग जाया करते थे। तब उनके पिता अपने बेटे की इस हरकत से बड़े परेशान हो गए। उनकी इस आदत को दूर करने के लिए देवानंद के पिता ने उनका एडमिशन लड़कियों के स्कूल में करा दिया, जिससे कि लड़कियों के प्रति उनकी झिझक दूर हो सके। झिझक दूर हुई तो देवानंद साहब पर रोमांस का भूत सवार हो गया और वो इतने ज्यादा रोमांटिक हो गए कि देवानंद के पिता अपने बेटे की रोमांटिक आदत से परेशान हो गए। देवानंद के प्यार के किस्से भी काफी सुर्खियां बटोरते थे। सुरैया के बाद उनके रिलेशन जीनत अमान से भी रहे, लेकिन एक बात देवानंद साहब के साथ हमेशा बनी रही और वो ये कि उनकी कोई भी मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं हो पाई। देवानंद साहब के सहयोगी रहे मिस्टर मोहन चूरीवाला एक इंटरव्यू में बताते हैं कि देवानंद इंदिरा गांधी से उस वक्त नाराज हो गए जब उन्होंने इमरजेंसी का ऐलान किया। इमरजेंसी के दौरान देवानंद को कांग्रेस ने एक राजनीतिक समारोह में आमंत्रित किया, परंतु विरोध स्वरूप देवानंद समारोह में नहीं गए। इसके बाद देवानंद के गानों और फिल्मों को बैन कर दिया गया। दूरदर्शन और विविध भारती पर ना तो उनके गाने बजते थे, ना ही फिल्में चलती थी। तब उन्होंने तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल से इस बात को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। वो दिल्ली गए और बाकायदा उनसे कहा कि क्या लोकतंत्र में उनको अपने हिसाब से रहने और बोलने का अधिकार नहीं है। उनके इस विरोध का असर ये हुआ कि मुंबई आते ही उनके गानों और फिल्मों पर से बैन हट गया, लेकिन देवानंद का विरोध अभी भी जारी था। उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया, चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा था कि लोग उनसे जुड़ेंगे और देश की तस्वीर बदलेगी, लेकिन समय कम होने की वजह से वो मनचाहे उम्मीदवार नहीं खोज पाए और उस पार्टी को वहीं खत्म कर दिया। वो एक बार फिर फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतर गए। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में देवानंद अपनी ही धुन में रहा करते थे। देवानंद ने 88 साल की उम्र में भी बतौर हीरो एक फिल्म की थी जिसका नाम था चार्जशीट। देवानंद साहब ने 4 दिसंबर 2011 को लंदन में आखिरी सांस ली। देवानंद साहब के जाने के बाद भी अपनी फिल्मों के जरिए वो हमारे बीच मौजूद हैं। उनके चाहने वाले आज भी उन्हें उतनी ही शिद्दत से याद करते हैं जितनी शिद्दत से वो उन्हें चाहा करते थे। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आपको सदाबहार अभिनेता देवानंद की जिंदगी का ये सफर? हमें कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।